लोनावाला नवी एग्जीबिशन थी आजकल 1857 पे हरियाणा पड़ती थी जब से आपको बहुत ही ऐतिहासिक जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, आपका हिस्टोरियन है तो सारी चीज़ें आपका तो सही होगा कि फिल्म कैसे मूवमेंट होना चला था इधर से सरदार पटेल। गांधी जी ने एक बड़ी मजेदार बात लिखी है किताब में। हाँ, कहते हैं जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो गांव में लोग हमारा स्वागत करते थे, और जब हम वहाँ गए कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए तो गाँव वालों ने हमें बाहर निकाल दिया। ये हमने पहले इसमें लिया और मैं 30 साल से सुभाष के ऊपर कलेक्ट कर रहा था। लकीली डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली कि सुभाष के ऊपर ही एग्जीबिशन हुई है। इसलिए से इन्विटेशन मिला था पहले अखिल भारत की सरकार अभी कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया इसके बाद निजामुद्दीन आदि फौज में शामिल हो गए भारत के लिए और आगे के लिए नहीं करना। हमने तो सर ये जो लकीली में ग्रुप होता है कि इसे आज हम परमवीर चक्र देते हैं। नेताजी ने 91 लोगों को ये मैंने ये पहली बार मेरी किताब पे आए सारे के सारे नाम और जिनकी फोटो थी उनकी फोटो 64 लोगों की मैंने इसमें स्टोरी डाली उनकी वीरता की जिस वजह से उन्हें मैंने और ये आज पहली बार डिस्प्ले हो रहे हैं कंट्री के अंदर इस एग्जीबिशन के थ्रू। आज तक कभी पब्लिक डिस्प्ले नहीं हुआ। और मैंने एक रिक्वेस्ट और की है सर कि एग्जीबिशन बनी हुई है इसको कलकत्ता हुआ इसी जगहों पे जहाँ पे नेताजी का संबंध रहा है। इतनी अच्छी प्रदर्शनी हमारे डॉक्टर कपिल कुमार जी ने बनाया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर पे जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग का एक डेडिकेशन होता है। जो जयपुर से भी आए हैं, आपका नाम है राकेश जी, तो उन्होंने जो देश के समक्ष एक इतिहास लिखने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है ये राइट टाइम है। देखिए जो मैंने तो जो किया ही किया इसके कंटेंट और सबके लिए और फोटोग्राफ्स के लिए, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा जब जयपुर से वो राजेश जी आए और राजेश जी ने आकर के जो उनका कलेक्शन है नेताजी के ऊपर, उस कलेक्शन को उन्होंने यहाँ पे जो दर्शाया वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये तमाम उन्होंने पुराने चित्र, पुराने अखबारों से कटिंग्स लेके नेताजी पे निकाले हुए स्टैम्प्स वगैरह, इनका एक बहुत अच्छा कलेक्शन उन्होंने प्रस्तुत किया है ये। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के चीज़ें आम युवा पीढ़ी के सामने जाना आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। और इससे हम लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं कि अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से हर कोई इस समय नेताजी को आगे लाने के लिए कार्य कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कुछ आज़ाद हिंद सरकार की भी उन्होंने फोटोग्राफ्स और करेंसी डाली है इसके अंदर, और ये वही अभ्युदय में या और अखबारों में जो उस समय कहानियाँ आई हैं उनको डाला है। ये जिस तरीके से नेताजी ने उस समय फिर वही अखबारों के अंदर जिस तरीके से नेताजी को प्रस्तुत किया गया है, उनका ये चित्रण है। और ये पोर्ट ब्लेयर में नेताजी का जैसे फर्स्ट डे कवर उन्होंने दिया है। और ये देखिए जो नेताजी का जो अखंड भारत का सपना था, जिसको सामने रखा है इसमें, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण कलेक्शन मैं समझता हूँ जो पहली बार दिल्ली के अंदर इस समय डिस्प्ले पे आया है जिस तरीके का।
और आप देखिए नेताजी की उस समय की लोकप्रियता देखिए कि तमाम अखबार सन 45 के बाद से जिस तरीके से वो नेताजी के बारे में लिख रहे हैं और उनके विचारों को आगे ला रहे हैं, उनके कारनामों को आगे ला रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के कारनामों के साथ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये वो डिफरेंट इंसिग्निया है कंधे पे जो शोल्डर लगाए जाते हैं नेताजी के, INA वगैरह के, ये कुछ मेडल्स की तस्वीरें हैं, ये कैप है INA का, और ये लांस नायक से लेके नायक, हवलदार से लेके और तमाम जनरल तक का जो है वो उन्होंने दिया है पूरा इसके अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण जैसे मैंने बताया था वो ये है कि पहली बार इस एग्जीबिशन के अंदर जो ये विभिन्न, आज जैसे हम परमवीर चक्र वगैरह देते हैं अपने बहादुरों को, उनकी याद के अंदर नेताजी ने जिस तरीके के बनाए थे वो तमाम चक्र, उनमें 91 लोगों के नाम हैं जिन लोगों को ये दिए गए हैं, और कुछ जिनके हम पे चित्र मौजूद हैं उनके चित्र दिए गए हैं। ये पहली बार पब्लिक डोमेन के अंदर, ये मेरी पुस्तक के बाद से आया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पुस्तक के अंदर, जिसे मैंने वो रिमूविंग द स्मोक स्क्रीन्स कहा है आज़ाद हिंद सरकार पे, तो स्मोक स्क्रीन को जो रिमूव किया है मैंने पुस्तक के माध्यम से, वो चीज़ें कुछ यहाँ भी एग्जीबिशन के अंदर डाली गई हैं उससे। तो फाइनली आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार हूँ। मैं इग्नू में इतिहास विभाग में था हेड, और उसके बाद मैंने नेताजी का जो म्यूज़ियम है लाल किले में एज ए चीफ हिस्टोरियन मैंने ही बनाया था वो वाला, और इसकी भी कंटेंट में नहीं किया है इस एग्जीबिशन का। दर्शकों के लिए वो इम्पोर्टेंट था सर। नहीं, थैंक यू। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। साथ ही साथ यह वर्ष प्रोफेसर कपिल कुमार, और आपकी पुस्तक मुझे मालूम नहीं था आप आ रहे हैं, मैं आपके लिए पुस्तक लेके आया था। पुस्तक विमोचन में भी आप लोग आए थे। 125वीं जयंती समारोह के अवसर जी, नमस्कार। पर याद है डाक आपको? विभाग द्वारा इस डाक टिकट प्रदर्शनी के समापन समारोह को गौरवान्वित करते हुए हमारे बीच मौजूद हैं। कई ऐसे वृत्तांत मेरे नेताजी के लिए हैं। इनको लेफ्टिनेंट माधवन जी को मालूम होगा कि 2 अटेम्प्ट नेताजी की जिंदगी पे रंगून में हुए थे। जब एक याद में वो झूठा राष्ट्रपति घोष बन के आ गया था, और एक बार दूसरा जो उनके गार्ड ने पकड़ा था जिसे शक हो गया था, तो दोनों ने एक ही कोड वर्ड बोल दिया। नेताजी ने खुद जाके जो बर्मा में खुद सैनिकों के साथ चले, पिट्ठू उठा करके, राइफल उठा करके उनके बीच रहे। उस तरीके का नेतृत्व शायद बड़े बड़े फौजी जनरल जो है दुनिया के, उन्होंने नहीं दिया अपने सैनिकों का जिस तरीके का नेतृत्व किया। उसके बाद मोदी जी ने 30 दिसंबर को अंडमान में जाकर के झंडा गाड़ा, और उनके उस प्रोग्राम को भी लोगों ने रोकने की कोशिश की। साहब वो अंडमान में तो आजाद हिंद फौज ने बहुत से हिंदुस्तानी को मारा था। मैं गलती से किसी और काम से बैठा हुआ था उस दिन पीएमओ में, किसी और सज्जन के साथ, तो मैंने पूछा कि नहीं प्रोग्राम मोदी साहब वो, मैं कभी कौन है तुम्हारा इतिहास? आजाद हिंद सरकार ने तो अंडमान को जापानियों से वापस लिया है, ये कह के कि ये हमारी जमीन है, हमारी सरकार बन गई है, तुम हमको दो। उसके बाद उन बैरक्स के अंदर म्यूजियम बनवाना, और मोदी जी का खुद आके उस म्यूजियम का उद्घाटन करना। और यही नहीं, भारत की इतिहास में उस दिन एक सबसे बड़ी बात हुई थी। 26 जनवरी 1919 के दिन जब आजाद हिंद फौज के वीरों ने हमारी रिपब्लिक में परेड खोली, उससे जो एक सम्मान ही नहीं बनता, जो एक महत्वाकांक्षा थी। और अभी 23 तारीख को जो एक और बहुत बड़ा काम हुआ कि नेताजी की मूर्ति वहां पे स्थापना होगी और अभी होलोग्राफ लगा होगा। इस काम को अंजाम कोई लोह पुरुष ही दे सकता है।
विशेष तौर से जिस तरीके की राजनीति भारत में लोग खेलते हैं, मैं 3 लोगों को हिंदुस्तान का लौह पुरुष मानता हूं, चाहे मुझे कोई भी कोई नाम दे। पहला लौह पुरुष में हिंदुस्तान का मानता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने अखंड भारत की सरकार की स्थापना की, 6 महीने में एक फौज बनाई, जितना पैसा इकट्ठा किया, इस तरीके का उदाहरण दुनिया में है। दूसरा लौह पुरुष में मानता हूं सरदार पटेल, जिन्होंने भारत को एकबद्ध किया। और तीसरा लौह पुरुष में आज मानता हूं वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी को, जो साहस उन्होंने दिखाया है, चाहे वो 1970 हो, चाहे वो पालघाट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, इस तरीके का दम एक हमारे प्रधानमंत्री ने जरूर दिखाया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब 1965 में उन्होंने ये ऑर्डर दिए थे कि हमारी सेना बॉर्डर क्रॉस कर जाए। सारा विश्व हैरान हो गया, ये छोटा सा आदमी क्या ऑर्डर दे। लेकिन जो मोदी जी ने नेताजी के संदर्भ में किया है, और मुझे हमें उम्मीद है, हम तो चाह रहे हैं कि राजपथ का नाम बदल के भी आजाद हिंद पथ हो जाए। राज तो गया, लिखा है, लोगों ने निवेदन किया है मोदी जी से, और साथ साथ ये भी निवेदन बार बार करते हैं कि कुछ फाइल्स जो बच गई डिक्लासिफाई होने से, अगर वो हो जाए तो सारी मिस्ट्री में से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोई हवाई जहाज दुर्घटना नहीं हुई थी और कोई नेताजी की उसको मृत्यु नहीं हुई। मैं आखिर में सिर्फ 2 शब्द करके आपसे मेरा एक निवेदन है बहुत बड़ा आपसे, कि सोशल मीडिया पे मैं समझता हूं सभी लोग एक्टिव हैं आजकल। प्रधानमंत्री द्वारा इस मूर्ति की घोषणा किए जाने के बाद में कुछ हमारे देश के ब्राउन साहब जो अभी भी बचे हुए हैं, ब्राउन साहब बोलता हूं उनको, और कुछ विदेशी, इन्होंने एक मुहिम छेड़ दी कि साहब हिटलर के साथी को की मूर्ति वहां लगा दी और ये कर दी और वो कर दी। उसका जवाब दीजिए, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी पे हो। हमने उनके जवाब दिए कि प्रोफेसर होके जो ये बात कह रहा है, भाई हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारी इच्छा से हम चले। और नेताजी का उद्देश्य केवल एक था। 2 आपके सामने आईएनए के इतने महत्वपूर्ण वेटरन बैठे, इनसे पूछिए कि जापानी सेना भी जब चली थी, उनके साथ आईएनए जब चली थी, तो अपने सैनिकों तक नेताजी ने कहा था कि अगर जापानी तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो अपनी बंदूक उनकी तरफ तान देना। और हिटलर की आंखों में आंखें डाल के बात करना वो नेताजी ही कर सकते। लेकिन उन भ्रांतियों को फैलाना करना, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे पत्रकार मौजूद हैं लिखे हुए जो उनको हवा देते हैं। मुझे तो नेताजी की तथाकथित बेटी जो है उस पर हैरानी हुई जब उसने स्टेटमेंट दे दिया कि वो हिटलर से मिलकर नेताजी ने गलती की थी। भाई तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी जब नेताजी ने योजना बनाई थी, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, तुम उस पर जजमेंट देने वाले कौन होते? और नेताजी ने हमेशा एक बात कही कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल भारत की आजादी, और उस भारत की आजादी, उनका जो भारत था वो अफगानिस्तान से लेकर और बर्मा तक का भारत, इसकी आजादी की बात है, इसके लिए वो लड़े। और देखिए बहुत से और राज खुल करके सामने आ रहे हैं। कभी YouTube पे जाइएगा, कैप्टन राम सिंह ठाकुर के गाए हुए जो गीत हैं, वायलिन के ऊपर सारे मौजूद हैं, और जो उनका एक गाना था, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, और सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी आ गए। उन गानों की पूर्ति जो है 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर जाकर आपके द्वारा नेताजी के विषय में दिए गए बहुमूल्य जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 विशेष आवरण का कृपया विमोचन करें।
कर रहे थे आप।